तो छात्रों आगे की पंक्ति में लिखा हुआ है आज नया दिन है और नई बात है। नया दिन कहने का अर्थ है कि लोगों में उल्लास है और देश को वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प है। अब न जड़ता जनता में, जड़ता मतलब ना समझी, न करने की इच्छा, अब जनता में नहीं है। अब जो भारतवासियों में जड़ता खत्म हो गई है, जन जन में चेतना हो गई है, आ गई है। जन जन में चेतना है। चेतना का मतलब जागरूकता है, समझदारी आ गई है, समझने की क्षमता आ गई है। अब वो अंधविश्वास, अरुचि या फिर पहले से चलते आए चलन को नहीं मान रहे हैं। अब वो कुछ नया करना चाहते हैं, वो नई चीजों को समझना चाहते हैं। तो यहाँ इसीलिए ऐसा कहा गया है जन जन में चेतना है। अब जन जन में जब चेतना होगी, नई चीज को सीखने की इच्छा होगी, अंधविश्वास, कुरीतियां, बुराइयां, इसको छोड़ने की इच्छा होगी। जब लोगों के अंदर से अंधविश्वास, बुराइयां, जड़ता इत्यादि चीजें खत्म होगी, भेदभाव इत्यादि चीजों का खत्म होगा, तो क्या होगा? दूर होगी ये मलिनता। मतलब लोगों में जो मलिनता है, लोगों में जो बुराइयां हैं, वह खत्म होगी। घट घट में यह विश्वास, घट घट में ये विश्वास है। घट घट मतलब हृदय में, हमारी आत्मा में यह विश्वास है कि अब नया दिन आ गया है। लोगों के मन से जड़ता खत्म होगी, चेतना, क्योंकि लोगों में जन जन में चेतना आ गई है। और जैसे ही जड़ता खत्म होगी, लोगों में चेतना आएगी, तो लोगों के अंदर जो मलिनता है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां है, जो भेदभाव है, जो अमीरी गरीबी का, रूप और रंग का इत्यादि भेदभाव का अंत होगा। ऐसा हम में विश्वास है। किसमें? हम भारतीयों में यह विश्वास आ गया है कि अब हमें देश को स्वच्छ बनाना है और साथ ही साथ अपने मन की जड़ता, अपने मन को खत्म करना है, अपने मन की बुराइयों का अंत करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन की मलिनता खत्म हो जाएगी। ऐसा हमें ये सारा विश्वास पैदा हो गया है। अब कहने का अर्थ है जब लोगों में चेतना, जड़ता खत्म होगी, चेतना आएगी, तो लोग क्या करेंगे? नई सोच को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न बनता है। या दूसरा प्रश्न बनेगा लोगों के घट घट में क्या विश्वास है? तो लोगों के घट घट में ये विश्वास है कि अब लोगों के बीच से जड़ता का अंत होगा और चेतना आएगी और हम सब लोग, जो भेदभाव हम सब लोगों में है, वह खत्म होगा और हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। लोगों के बीच से ईर्ष्या और द्वेष का अंत होगा। साथ ही साथ जिस मनुष्य में चेतना आएगी, वह सफाई की तरफ ध्यान रखेगा, वह अपने मन को भी निर्मल मतलब स्वच्छ रखेगा, साथ ही साथ दूसरों के प्रति भी अपने मन में निर्मलता रखेगा, साथ ही साथ वह देश के प्रति अपना संपूर्ण योगदान देगा। तो हमें हमारे मन में चेतना लाना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारे मन में चेतना का उद्भव होता है, हम सही गलत को समझ पाते हैं, हम नई चीजों को मान पाते हैं और हम में से आलस और हम में से बुराइयों का अंत होता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा दिन आ गया है, अब नया दिन आ चुका है कि लोगों में बुराइयों का अंत होगा और अच्छाई का जन्म होगा। तो इस प्रकार हमें देश की वातावरण की स्वच्छता के साथ साथ मन को भी स्वच्छ बनाना है। अगली पंक्तियों को जरा हम पढ़ेंगे। आज नया दिन है और नई बात है। आज नया दिन है और नई बात है। अब न बढ़ेंगे रोग दुष्कर, अब न बढ़ेंगे रोग दुष्कर। नदियों में न विष की धार है, नदियों में न विष की धार है। स्वच्छ वायु और पर्यावरण, स्वच्छ वायु और पर्यावरण। दृढ़ संकल्प महान है। मतलब संकल्प मतलब जो हमने कसम खाई है, ऐसा हमने जो कि हम प्रण लिया है कि हम देश को स्वच्छ रखेंगे, हम अपने मन की मलिनता को खत्म करेंगे, अपने मन की जड़ता को खत्म करेंगे। जो हमने स्वच्छ यह लिया है उसके विषय में बताया गया है। आज नया दिन है, जैसे मैंने बताया कि आज नया दिन है और नई बात है। नई बात क्यों है? क्योंकि हमने कुछ नए करने की ठान ली है। अब न बढ़ेंगे रोग दुष्कर। अच्छा छात्रों, अब बताओ, रोग तो आपको पता ही है। दुष्कर मतलब, दुष्कर का अर्थ क्या होगा? कठिन, असाध्य, मतलब
अलग अलग किस्म की बीमारियां फैलती हैं, तो अब ये नहीं फैलेंगी। क्यों नहीं फैलेंगी आप सोच के बताइए। जैसा मैंने पहली 5 पंक्तियों में बताया था कि रोग, जब वातावरण स्वच्छ होगा, आपका घर स्वच्छ होगा, आपका मोहल्ला स्वच्छ होगा, आपके अगल बगल का परिवेश स्वच्छ होगा, चारों ओर हरियाली रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी। तो जब गंदगी नहीं रहेगी तो रोग होना, बीमार पड़ना तो मुश्किल है, बीमारी का होना मुश्किल है। तो वही जो दुष्कर मतलब कठिन, असाध्य, असाध्य मतलब ऐसे असाध्य, साध्य मतलब जिसका इलाज न किया जाए, ऐसे रोग नहीं बढ़ पाएंगे। नदियों में न विष की धार, जैसे हम कूड़े कचरे को नदियों में फेंक देते हैं, हम मतलब कुछ लोग फेंक देते हैं और नदियों को गंदा कर देते हैं। यहाँ तक कि कल कारखानों के जो गंदा मैल निकलता है उसको भी नदियों में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि नदी के किनारे जिनके घर होते हैं उनके घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा पानी सब नदियों में जाके मिल जाता है, और जिसके कारण हमारे भारत देश की नदियां दूषित हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, मटमैली हो जाती हैं। तो जब हम ये सारी जब हमें मन में चेतना आ जाएगी, हमें समझ आ जाएगी, तो हम वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, चारों ओर स्वच्छता की ओर ध्यान रखेंगे, मन की भी स्वच्छता रखेंगे, साथ ही साथ वातावरण की स्वच्छता रखेंगे। तो क्या नदियों का पानी गंदा रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नदियों में न विष की धार, कहने का विष मतलब जो नदी का पानी, जो हम मानते थे कि गंगा का जल पीने से मन पवित्र हो जाता है, आज वही जल गंदा हो चुका है, विष के समान, जहर के समान हो चुका है। पर जब हम अपने मन में स्वच्छता का दृढ़ संकल्प लेंगे, वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रण लेंगे, तो नदियां भी दूषित रह पाएंगी? बिल्कुल नहीं। नदियों का पानी भी स्वच्छ होगा, क्योंकि हम कूड़ा कचरा धरती पे नहीं फेंकेंगे, नदियों में नहीं फेंकेंगे, और अपने घरों से बहने वाला गंदा पानी उसे नदियों में नहीं बहाएंगे। सारी चीजें हम करेंगे तो नदियां स्वच्छ रहेंगी। स्वच्छ वायु और पर्यावरण, दृढ़ संकल्प महान है। मतलब वायु भी स्वच्छ रहेगी, चारों तरफ की जो हवा, बहने वाली हवा है वह भी धीरे धीरे पेड़ पौधे उसे स्वच्छ कर देंगे। पेड़ पौधे से जो ऑक्सीजन निकलेगी वह वातावरण में जो फैली गंदगी को स्वच्छ करेगी। साथ ही साथ पेड़ पौधे भी स्वच्छ करेंगे, वातावरण को स्वच्छ करते ही हैं। जो वातावरण में जो गंदगी होती है, जो केमिकल्स होते हैं, जो उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीजों को पेड़ पौधे सोख लेते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। तो कहने का अर्थ है हरियाली फैलेगी। पहले तो हम रोड रास्ते को स्वच्छ करेंगे, तो उससे वातावरण स्वच्छ होगा, पेड़ चारों ओर हरियाली होगी, वही हरियाली वातावरण और वायु को सुगंधित और स्वच्छ बनाएगी। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो कहने का अर्थ, इसे आसान शब्दों में मैं समझाऊं कि छात्रों, आज नया दिन आ गया है और नई बात आ गई है। अब जो असाध्य रोग हैं, बीमारियां हैं, अब नहीं होंगी। नदियों का पानी अब दूषित नहीं होगा। स्वच्छ वायु, चारों तरफ स्वच्छ वायु होगी और स्वच्छ पर्यावरण होगा। ऐसा दृढ़ संकल्प महान है। ऐसा जो हमने दृढ़ संकल्प, दृढ़ मतलब मजबूत, संकल्प मतलब कसम, जो हमने कसम खाई है, जो हमने न टलने वाली कसम खाई है, जो ऐसी कसम को हम महान मानते हैं, जिससे हमारा वातावरण, हमारा देश निरोगी रहेगा, नदियां स्वच्छ रहेंगी, वायु पर्यावरण सुगंधित रहेगा और हमारा देश विश्व में कुछ महान बन पाएगा। तो इस संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। छात्रों, आगे की पंक्तियां और प्रश्नों का उत्तर हम अगली कक्षा में, अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।